हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते। 24 तारीख हो गई थी हमारी। आज 25 तारीख से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। थोड़ा सा डिले ही हो गया है और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कवर करने की। ये रमज़ान जैसे हो जाता है तब हम थोड़ा सा पेस पकड़ लेंगे। डोंट वरी, तब तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 फरवरी है। देखते हैं क्या क्या है। मेन पेज पर आते हैं सीधा हम। अगर आप नए हैं तो आप एक 2 से 3 वीडियो जो है अक्टूबर के, अक्टूबर 1, सेकंड और थर्ड, ये 3 वीडियोस देख के फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। 3 low hanging reforms CMs can help raise numbers of high wage employers by digitization, decriminalization, rationalization। चलिए देखते हैं ये क्या है, किसके बारे में है। देखना पड़ेगा। द न्यू राइट, liberal values of the West are being challenged at source. A response can only come from understanding, not denigration. Okay, talk it out. Clearing of tension between Karnataka and Maharashtra or Belgavi points to need for effective dispute resolution। ठीक है। A swerve to the right in German discontent over economy immigration seeks new political calibration। 100 or 36? If Virat Kohli 36 years can take India to win while also scoring a ton, then what number would you rather remember? ठीक है। Tackling terror together, the languages we speak, we need to open up the tired political debate and focus on multilingualism rather than Hindi। ठीक है, पॉलिटिकल जा रहा है थोड़ा। फ्रॉम बिहार टू द वर्ल्ड, मखना बोर्ड अनाउंस इन बजट विल एम्पावर फार्मर्स, बूस्ट प्रोडक्ट्स। ये क्या है मखना बोर्ड? देखना पड़ेगा। एक्सप्लेन में क्या है? बाय फार राइट AFD इज पॉपुलर वंस कम्युनिस्ट ईस्ट जर्मनी। स्ट्रेटेजी ऑन फर्टिलाइजर्स देखना पड़ेगा। पेरेंट्स हैव अ फेवरेट चाइल्ड फाइंड्स लार्ज स्टडी। ओके। हिस्टोरिक टी हॉर्स रोड, कनेक्टिंग इंडिया एंड चाइना थ्रू तिब्बत। ये टी हॉर्स रोड क्या है? ये थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं हम। किसके कंटेक्स्ट में है टी हॉर्स रोड? तो ये ट्रेड के रिगार्डिंग है, इंडिया और चाइना। ठीक है। ये थोड़ा सिल्क रोड था पहले। सिल्क रोड जहां पर सिल्क का ट्रेड काफी ज्यादा हद तक, मतलब काफी हाई स्केल में चल रहा था, इसलिए सिल्क रोड बोला जाता था उसे। सिल्क पता है आपको? चलिए, व्हाट्स एलिंग इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, हम पहले तो हम ये स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजर की स्ट्रेटेजी से। फिर वाई फार राइट AFD पॉलिटिकल है। ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख सकते हैं, स्किम थ्रू बोलते हैं हम। ये भी थोड़ा स्किम थ्रू ही करेंगे। अभी फर्टिलाइजर्स पर क्या चल रहा है, कौन से फर्टिलाइजर्स क्या कर रहे हैं, देखते हैं। हाउ कैन इंडिया कट यूरिया डैप MOP consumption? The shortage of DAP has given boost to the sales of complex fertilizer that has become India's third largest selling plant nutrient product after urea and DAP। सेल्स ऑफ APS, चलो ठीक है, देखते हैं। अभी ये बोल रहे कि जो फर्टिलाइजर्स है हमारे, हम कैसे, किस तरह से हम कम कर सकते हैं। कैपिंग और रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट एंड म्यूरेट ऑफ पोटैश हैज बिकम अ स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव ऑफ सॉर्ट्स फॉर इंडिया। देखो, एक तो है कि हम जो प्रोडक्शन है वही कम कर दे, या फिर प्रोडक्शन अगर कम किया तो प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो या फिर हम कंजम्पशन कम करना चाहिए। ठीक है, कैप लगाना चाहिए कि इसके ऊपर नहीं देना चाहिए। द रीजन ऑल these fertilizers आर imported whether directly or as inputs for domestic manufacturing। प्रॉब्लम क्या आता है पता है क्या? ये जो फर्टिलाइजर्स हम अभी यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर तो जो है वो इंपोर्ट किए जाते हैं। इंपोर्ट करने से हमारे जो ट्रेड बैलेंस है उसके ऊपर ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। और हमारा देखो, एक बात याद रखिएगा आप, ट्रेड डेफिसिट होता है। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या रहता है? एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। ठीक है। एक्सपोर्ट हम बाहर करते हैं, यहाँ से पैसे मिलता है। इंपोर्ट हम बाहर से अंदर लाते हैं, हम उनको पैसे देते हैं। अगर मान के चलिए, हम वैसे भी हमारा इंपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम है, मतलब हम 10 रुपये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो एक्सपोर्ट है हम 5 रुपये कर रहे हैं, तो नेट क्या आएगा? -5। ये -5 है ना, ये होता है हमारा ट्रेड डेफिसिट। तो इसी को बोला जाता है ट्रेड डेफिसिट। इसलिए हमारे ऊपर जो
इसके वजह से हमारा क्या होता है पता है आपको? इसकी वजह से सीधा महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि ये भरने के लिए सरकार जो है लोन उठाती है। अभी लोन कहाँ से उठाएगी? हमारे पैसे से उठाएगी। अभी हमारा पैसा कम पड़ने लगेगा इकोनॉमी में, अगर मनी सप्लाई कम होने लग गया तो फिर आपको पता है, नहीं पता है तो इकोनॉमिक्स का अभी आने वाला है, तो वहां पर आप देख सकते हो। MOP is wholly imported from countries such as Canada, Russia, Jordan, Israel, Turkmenistan, Belarus, as India has no माइनेबल पोटेश रिसोर्स। अभी देखो पोटेश तो है ही नहीं हमारे इधर, ज्यादातर तो माइनेबल नहीं है रहेगा फिर हम माइन नहीं कर सकते। तो ये जो तीन चार कंट्रीज है, तो वहां से हम पूरी तरह MOP है वो पूरी तरह इंपोर्ट करते हैं। यूरिया की बात की जाए तो इंडिया प्रोडक्शन मीट्स ओवर 85% ऑफ इट्स कंजप्शन डिमांड, बट द प्लांट्स मोस्टली रन ऑन लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्टेड फ्रॉम कतार, US, UAE और एंगोला। देखो, हम प्रोडक्शन तो हम 85% कर रहे हैं, पर जो ये जो प्रोडक्शन रन किया जाता है ना, तो LNG पे किया जाता है, जो ज्यादातर तो जो है वो इंपोर्ट किया जाता है कतार, US और UAE से। ठीक है। डैप इंपोर्ट किया जाता है, फिनिश्ड फर्टिलाइजर मेनली सऊदी अरेबिया, चाइना, मोरक्को। रॉ मटेरियल रॉक फॉस्फेट जॉर्डन से लिया जाता है, मोरक्को। ये सब देखो अलग अलग कंट्री से हम इंपोर्ट ही करते जा रहे हैं। अभी ठीक है, इफेक्टिव डैप ड्राइवर्स ऑफ सिचुएशन द रोड अहेड हम देखते हैं। अभी ये तो पूरा फैक्चुअल है, आप ये पढ़ सकते हो कितना रेशियो में क्या क्या रहना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि ये ठीक है, ये समस्या है, अभी हमें समझ में आ गया कि समस्या क्या है। अभी समाधान कैसे मिलेगा? दिस फिजिकल 2024-25 will likely see sales of NPK as fertilizer touch 14 million ton, almost double the 7.3 million ton. Much of it ठीक है, और सिमिलर मार्केट ठीक है। Ultimate goal must be to cap, if not reduce, consumption of all high analysis fertilizers and that includes यूरिया। तो वही बोल रहे, मोटा मोटा तौर पर ये बोल रहे कि हमें एक रोक लगानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर ना यूज करें हम, और जितना हो सकता है उतना कंजम्पशन जो है कम करें। अभी हम ये देखते, कैरिंग टी इन सिचुआन लेफ्ट अलोंग टी हॉर्स रोड। ठीक है, देखते क्या है। इधर से चाय लेके जा रहे हैं भाई। लेफ्ट लेफ्ट में किधर है ये? चाहिए, ये देखो चाय लेके जा रही है सब। इसका स्टैचू है, स्टैचू है कि इंसान है पता नहीं। चलिए देखते हैं हम क्या है ये। और नेटवर्क और टी हॉर्स रोड डज नॉट रेफर टू अ सिंगल रोड बट अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग paths that began in southwest China and ended in the Indian subcontinent. The two main pathways pass through Dali, Lijiang in Yunnan province, reached Lhasa in Tibet before reaching, मतलब ये यहाँ से यार देखो, ये लासा, ये लीजियांग, दाली से लेके यहाँ से लेके कोलकाता में आता था। नेपाल, बांग्लादेश 10,000 फीट। ओरिजिन ऑफ टी हॉर्स रोड कैन बी ट्रेस टू द रूल ऑफ टैंग डायनेस्टी। टैंग डायनेस्टी याद रखिएगा। टी हॉर्स रोड किससे रिलेटेड है? तो टैंग, TT, टैंग टैंग। यीजिंग ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी मेंशन किया है इन्होंने। बाकी कुछ है क्या इसमें? ओवर टाइम ट्रीट टीज एंड हॉर्सेस, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। टी और हॉर्सेस पे ज्यादा फोकस किया जाता था पहले, वही मेन थे। बाद में आप देख सकते हैं मॉडर्न टाइम्स में किंग डायनेस्टी थी, हॉर्स टी रोड। ठीक है, टैंग डायनेस्टी से स्टार्ट होता है टी और वो याद रख सकते हो आप। और कुछ फेवरेट चाइल्ड किसका है क्या है? नॉट नॉट दैट इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा हो सकता है, पर इतना नहीं है जितना UPSC पूछ सकती है। फेवरेट चाइल्ड अगर होने लग गया तो थोड़ा बाइफर्केशन होता है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, एक थोड़ा चिड़चिड़पना आ जाता है दूसरे बच्चे के अगेंस्ट। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको पता ही रहेगा वैसे। ज़्यादा तो आप देखो, एक फैमिली में अगर दो बच्चे रहेंगे तो एक बच्चे को बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा ऊपर ही रखते एकदम, और एक बच्चे को उसको कंपेयर करते थे, देखो इसको इतने परसेंटेज मिले, देखो ये स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है, देखो ये इतना अच्छा काम कर रहा है। तो इसको लगता है इसका जो जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस रहता है वो भी खत्म हो जाता है फिर। ये ऐसा लगता है ये कुछ कर ही नहीं सकता, तो ये थोड़ा डिप्रेशन टाइप में जा सकता है, तो वो इतना बाइफर्केशन नहीं करना चाहिए। आई ट्रीटेड इट लाइक एवरी डे वॉज माई लास्ट डे विद अ बास्केटबॉल, लेब्रॉन जेम्स। सही है। द न्यू राइट नहीं, टॉक इट आउट, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये चलते रहेगा। वेज एम्प्लॉय डिजिटलाइजेशन, डिक्रिमिनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन देखते हैं। 3 लॉ हैंगिंग रिफॉर्म्स जो कि इनको इनका ऐसा मानना है कि एटलीस्ट ये रिफॉर्म्स तो होनी चाहिए। मनीष सब्रवाल की, काफी दिग्गज राइटर है ये। देखते हैं अभी इनका क्या कहना है। मोस्ट एम्प्लॉयर रिलेट टू बहादुर शाह जफर्स लेमेंट। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में।
आफ्टर नेगोशिएटिंग अ लाइफ ऑफ 4 days, 2 वर स्पेंट ड्रीमिंग एंड 2 वेटिंग। अगर आपको 4 दिन मिले तो 2 दिन आप बस ड्रीम करने में जाओगे और 2 बस सब्र करने में जाओगे। तो वो क्या, इंतजार में अगर करते बैठे तो कुछ नहीं होगा। In their wait for easing of the crushing compliance burden, state governments account for 80% of criminal provisions, 65% of filings, and 63% of compliance. Chief ministers can raise the number of high-wage employers through three flick of a pen reforms: decriminalizing, digitizing, and rationalizing. तो ये बोल रहे कि अगर चीफ मिनिस्टर्स को अगर करना ही था, मतलब वेज एम्प्लॉय अगर बढ़ाना है उनको, तो वो सीधा एक पेन के फ्लिक से, मतलब पेन ऐसा घुमा दिया ना, 3 बार घुमा दिया, तो जैसे कि एक बार डिक्रिमिनलाइज कर दिया, एक डिजिटाइज कर दिया और रैशनलाइज कर दिया। देर आर नो पुअर पीपल, ओनली पीपल इन पुअर प्लेसेस। योर वेजेस डिपेंड ऑन वेर यू लिव्ड, कंट्री, स्टेट एंड सिटी वेर यू वर्क। सीएम्स हैव देयर प्लेट्स फुल ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, दिस टेक ईयर्स। ठीक है, एक एक करके देखते हैं हम। तो इन्होंने क्या क्या बोला है, डिजिटाइजेशन, अच्छा हर एक के ऊपर इन्होंने बोल दिया है। अभी डिक्रिमिनलाइजेशन, 80% ऑफ इंडिया 26,000 employer jail provisions can be removed by CMs. For instance, the innovative Jan Vishwas bill delivered meager outcomes. Only 110 of 5,000 central employer jail provisions were removed. ठीक है, मतलब किससे रिलेटेड है? The philosopher Karl Polanyi argued that all economic systems are shaped by society, culture, and politics, suggested that well-functioning labor, product, and capital markets are hardly inevitable. ठीक है, आप पढ़ सकते हो वैसे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। अगर कुछ रिलेटेड रहता तो मैं पढ़ा रहता। ऐसा वो क्लिक होना चाहिए फटक से कि भाई हाँ, ये पेपर में आ सकता है, ये पेपर में आ सकता है। वैसे आ सकता है पर इतना नहीं आ सकता है, इंपॉर्टेंस भी बहुत मैटर करता है। अभी आपको पूरा पढ़ते बैठेंगे, आप मुझे बताना, चलिए। आपके लिए होमवर्क रहेगा ये, छोटा छोटा होमवर्क रहेगा। ये आर्टिकल में इन्होंने क्या बताया है, ठीक है? 3 शब्द नहीं लिखने, एटलीस्ट ये जो आर्टिकल है 1/10 करके लाइएगा। हार्डली 500 वर्ड्स रहेंगे इसमें, तो 1/10 ऑलमोस्ट 50-70 वर्ड्स तक आप आपके अंडरस्टैंडिंग से करके लाइए, ठीक है? CBSE, आई गेस कंप्यूटर लास्ट पेपर है, 17 या 18 तारीख को है। ऑल द बेस्ट जो भी है CBSE में। चलिए फिर हो गया, मोर और लेस इतना ही था। और अगर कुछ ज़्यादा अगर रहा भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक बात, अगर आपको कोई टॉपिक अगर लगता रहेगा कि ये डिफिकल्ट है या फिर इसको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और एक ट्रेंडिंग में भी है, अभी थोड़ा मेरा गैप हो गया था, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।